सरकार के साथ किसानों की बातचीत शुरू हुए काफी वक्त बीत चुका है और किसान लगातार मांग रख रहे हैं। किसानों की ये मांग है कि एमएसपी को लेकर सरकार उन्हें गारंटी दे, तभी उन्हें भरोसा होगा। बैठक से पहले ही किसानों ने ड्राफ्ट में शिकायतों का पुलिंदा सरकार को भेज दिया था। इधर बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत सकारात्मक रहने की उम्मीद जताई, लेकिन देखिए बड़े अपडेट्स। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटा दिया है। इसके अलावा ढींसा जो है उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच अब देखना यह है कि आज जो ये बैठक हो रही है, क्या इस पर कोई सहमति निकलकर आती है दोनों पक्षों के बीच में। विज्ञान भवन में ये बैठक जारी है। हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं वहां से, उनके पास चलेंगे अपडेट्स के लिए। लेकिन पहले कृषि मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकले। और आइए सीधे अब आपको लिए चलते हैं विज्ञान भवन। वहां पर मौसमी सिंह और अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं और टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, कुछ निकल कर आया अभी बैठक में, क्या हो रहा है इस बीच, क्योंकि अब समय तो काफी हो गया है। चलते हुए हो गया 12:15 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पॉइंट किसानों ने रखे थे, जो कंसर्न अपने रखे थे, उसको बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको समझाया जा रहा है, क्लैरिफाई किया जा रहा है। सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि हम ये जो कानून है तीनों के तीनों, ये आपके फायदे के लिए हैं और आपके नुकसान के लिए, इससे आगे चल के बहुत फायदा होने वाले क्रांतिकारी कदम है सरकार का। ये सरकार बार बार इसी बात पे जोर देती रही है, खुद प्रधानमंत्री ने भी इसी बात पे जोर दिया। लेकिन किसान जो है चाहते कि सरकार इस मामले में रास्ता निकाले, तीनों कानून वापस हो और एमएसपी को लेकर के सरकार क्लैरिफाई करे, मंडी को लेकर के जो मार्केट उसको लेकर चीजें साफ करे। तो किसानों का यही कहना है कि मंडी सिस्टम लागू रहना चाहिए। वो तमाम चीजें सरकार बार बार क्लैरिफाई करती रही है और आज की मीटिंग में भी जो पॉइंट वाइज पॉइंट किसानों ने रखा था उसको क्लैरिफाई किया जा रहा है और कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश है, क्योंकि दोनों तरफ से पॉजिटिव माहौल में बात हो रही है। किसान भी कहते हैं हम पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं, वहां पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, हम उम्मीद करके जा रहे हैं कि सरकार कुछ रास्ता निकालेगी। लेकिन हमारे मुद्दे साफ हैं। दूसरी तरफ सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए भी चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्मा अवार्ड वापस करने का ऐलान किया हो, सुखदेव सिंह ढींसा ने किया हो, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब अमित शाह से बैठे हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले का जल्दी से जल्दी रास्ता निकालना चाहिए, किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। तो चौतरफा दबाव है, चाहे वो किसानों की तरफ से हो या पद्मा ये अवार्ड वापसी को लेकर के हो, तमाम चीजें सरकार के ऊपर दबाव डाली जा रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि स्थितियां बहुत खराब होती चली हैं। पूरे देश के अंदर ये जो मुद्दा है बढ़ने लगा और चारों तरफ मीटिंग निपटारे की दिशा में जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और देखिए तमाम संवाददाता बने हुए हमारे साथ, लेकिन विज्ञान भवन पर कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। अशोक, कुछ हलचल हो रही है वहां पर? जी, हलचल ये हुई है कि मीटिंग से कुछ किसान नेता बाहर आए हैं। हो सकता है मीटिंग खत्म, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मीटिंग खत्म हो गई है। लग रहा है कुछ किसान तो बाहर आए हैं अभी, उम्मीद करेंगे कि उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या सब लोग बाहर आ गए हैं, क्या हुआ है, मीटिंग का जानने की कोशिश करते हैं। खबर आ रही है बिल्कुल और सरकार दोनों जी बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ किसान बाहर आए हैं। लगता है कि मीटिंग खत्म होगी। 3 घंटे की लगभग ये मीटिंग चली थी, 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी। तो ये देखना होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत हुई है, क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश हुई है, क्या आया। लेकिन एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं, अगर आज की मीटिंग है तो यहाँ पर कोई ऐसा फैसला किसान नहीं करेंगे। जो भी सरकार इनके बारे में कहेगी वो जाकर के अपने आंदोलनकारी किसानों के बीच में रखें, अपने बाकी नेताओं के बीच रखेंगे। माना जाए ऑफिशियली मीटिंग खत्म हुई है, अभी कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए मीनाक्षी, अभी जो जानकारी मिल रही है मीनाक्षी, ये ब्रेक टाइम हुआ है। अभी बीच में एक ब्रेक हुआ है जिसमें कुछ किसान नेता बाहर आए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
कुछ किसान नेता खड़े हैं, हालांकि अनलाइकली है कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि अभी भी बातचीत चल रही है। और जो अंदर से खबर आई है ये है कि प्रेजेंटेशन जो सरकार ने दिया था उसमें पॉइंट बाय पॉइंट किसान नेताओं ने रिबटल किया है, क्योंकि यहाँ पे किसानों का ये कहना है कि किसान चौधेहन सरबत दा भला, किसान सबका भला चाहते हैं और वो राजनीति नहीं चाहते। तस्वीर आप दिखाइए अश्विनी, क्या तस्वीर विज्ञान भवन के बाहर भीतर नजर आ रही है। कुछ किसान नेता बाहर जरूर आए हैं, पर अभी जल्द ही मीटिंग फिर से शुरू हो जाएगी और अमरोहा हो या फिर पंजाब, तमाम किसान यूपी और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े मीटिंग आधे रास्ते पहुंच गई है। क्या उम्मीद है आपको, लगातार बाहर खड़े हैं? उम्मीद तो वैसे उम्मीद तो इनसे हमें बहुत ज्यादा वैसे है नहीं, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर ये तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं या जो किसान पंजाब से हैं, कहीं से भी हैं, वो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि तीन चीजें मुख्य इन्होंने की हैं हमारे साथ। ठीक है, पहला विज्ञान भवन के दूसरे विज्ञान भवन के दूसरे हिस्से में अशोक सिंघल भी मौजूद है। जी अशोक, बताइए। पहले दौर जी अशोक बोलिए। देखिए अभी ये खाना गया किसानों का, क्योंकि किसानों ने कहा था कि हम सरकार का चाय पानी खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए खाना बाहर से अंदर गया है। वो जो अंदर से किसान आए थे वो खाना लेने आए थे, तो ये ब्रेक था। और आप देख सकते हैं कि किसानों ने पिछली मीटिंग में भी सरकार का कुछ भी ग्रहण नहीं किया था और आज भी वही उसी सिलसिले में आज बाहर से खाना जा रहा है और किसान जो है इसी खाने को, नाश्ते को खाएंगे, लेकिन सरकार का नहीं खाएंगे। सुबह भी उन्होंने क्लियर किया था, उस दिन भी किसानों ने कोई भी सरकार का चाय पानी नाश्ता कुछ भी इससे नहीं खाया था और आज भी उसी सिलसिले में ब्रेक जो हुआ था, किसान नेता बाहर अपने खाने को और नाश्ते को लेने के लिए आए थे, बिल्कुल, और इसी नाश्ते को खाएंगे। और अशोक देखिए, जब आप ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो पिछली बैठक भी हुई, देखिए उस समय जब मंत्रियों की तरफ से चाय ऑफर की गई किसानों को, तो उनका ये कहना था कि आप हमारे धरना स्थल पर आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे। तो कई बार जो इस तरह की बातें होती हैं, ये कई एक मैसेजिंग का काम करती है, एक रणनीति के तौर पर दिखाई देती है। अगर आज भी देश का अन्नदाता जब मीटिंग में बैठा है सरकार के साथ टेबल पर, तो वो अपना खाना बाहर से अपने खेमे से मंगवा रहा है, ये बातें एक रणनीतिक कौशल को जरूर दिखाती हैं, एक मैसेजिंग का काम जरूर करती हैं अशोक। बिल्कुल उसी के तहत इन्होंने तय किया था कि ये मैसेज ना जाए कि हम सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अपने मुद्दों के लिए, अपनी मांगों के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं और हमारा सरकार से कोई उनके अन्न ग्रहण करने का, उनका चाय पीने का कोई हमारा वो नहीं है, मोटिव नहीं है। हम सिर्फ अपनी बातों के लिए आए हैं, हम सिर्फ अपना जो इश्यूज है उनसे कंसर्न है, इसीलिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सरकार का जब ये खाना यहाँ भीतर गया है इस ब्रेक के दौरान, तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो किसान वहां दाखिल हुए हैं वो अपने स्वाभिमान के साथ वहां दाखिल हुए हैं और सरकार के साथ जब बातचीत के लिए बैठे हैं तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन तमाम किसानों का जो वहां पर डेरा डाले बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं इस वक्त ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, आप जहां पर मौजूद हैं, लगातार उस बॉर्डर को किसान घेरे हुए हैं और कह रहे हैं तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। आगे आने वाले समय में यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। इस वक्त क्या हालात दिखाई दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ घंटे पहले ये किसान, ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, इसके नीचे थे। जब से वो आए थे तब से वो यहीं थे, लेकिन आज जब से मालूम पड़ा कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और दिखाने के लिए कि किसान सारे एकजुट हैं, वो सारे किसान यहाँ ऊपर आ चुके हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उस तरफ राजधानी है दिल्ली। इस बॉर्डर को अभी यहाँ पे सील कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि पता नहीं चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से किसानों के बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी अभी कुछ मिनट पहले काफी ज्यादा किसान आके इस आंदोलन में जुड़े। इसीलिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। बहुत भारी तादाद के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये डर है कि अगर आज की मीटिंग से हल नहीं निकला तो हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे गहमागहमी बढ़े। हो सकता है कि और किसान भी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाकी कई इलाकों से आके यहाँ किसानों के साथ जुड़ जाए। देखिए, दूसरी ओर आपको ट्रैक्टर भी खड़े हुए दिखाई देंगे। कुछ ही देर पहले यहाँ काफी सारे ट्रैक्टर्स
आए थे और यहाँ और किसानों ने भी अपना जमघट यहीं पे बना लिया है। स्थिति अभी तो सामान्य है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन जो है पुलिस वालों के बीच में और किसानों के बीच में वो यहाँ पे अभी भी महसूस हो रहा है। आपके पास हिमांशु मिश्रा मौजूद है टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं। हिमांशु, दिखाइए वहां इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, टीकरी बॉर्डर पे भी इंतजार है उस मीटिंग का क्या निकल करके आता है। यहाँ पर आप देखिए किसान धरने पे बैठे हुए हैं शुक्रवार से ही, और एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिसपे जो भी किसान संगठन आकर के ज्वाइन करता है यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का, तो यहाँ से बैठकर वो लोगों को संबोधित करता है। अभी यहाँ से जो निकल के चीजें आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो संयम बना के रखने के लिए कहा जा रहा है, जो अभी यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था, जो नेता यहाँ पे खड़े होकर के किसानों को संबोधित कर रहे थे, एक तो वो संयम बनाने की बात कर रहे थे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ के सभी लोग वो लगातार संपर्क में है सिंगू बॉर्डर पे, और जो किसान नेता गए हैं बैठक में, अब जो बैठक में निकल करके जो कुछ भी आएगा और किसान नेताओं का जो भी निर्देश होगा वो यहाँ पर पालन किया जाएगा। इनका कहना है कि अगर इनसे कहा जाता है कि यहीं पर इसी तरीके से बैठकर धरना देना है तो धरना देंगे, या फिर अगर जो भी रणनीति तय की जाएगी उसके हिसाब से आगे का ये निर्णय लेंगे। ठीक है, जी लौटेंगे हिमांशु। फटाफट मौसमी आइए चर्चा में। आप जो वहां की तस्वीर हमें विज्ञान भवन की दिखा रही थी, एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं जरा उनको बताइए कि जब इस तरह की बैठकें होती हैं क्या प्रक्रिया बातचीत की होती है, सबको बोलने का मौका मिलता है, या एक एक ग्रुप का प्रतिनिधि जो है वो अपने आप आकर बोलता है, क्या कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है बैठक का, बताइए। देखिए, पिछले 48 घंटे में ये दूसरी बैठक है मीनाक्षी, तो हमें इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। वकार से हम कहेंगे कि लगातार विजुअल दिखाएं कि सबसे पहले तो आज किसानों ने सरकार की सुनी, उससे पहले उनको पूरे 10 पन्नों का खाका पकड़ाया गया कि ये हमारी शिकायतें हैं, ये हमारी परेशानियां हैं इन तीनों बिलों को लेके। दूसरा मीनाक्षी, जब उन्होंने सरकार की सुन ली उसके बाद किसान नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सवाल दागे और मंत्री जो है चुपचाप उनकी सुनते रहे। तो ये 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक ये चला है, 3 घंटे की बैठक, यानी कि पिछली बैठक से ज्यादा लंबी ये बैठक चल रही है। और अब लगभग 15-20 मिनट का ब्रेक हुआ जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस भीतर गई है, इसमें किसानों का खाना था। पिछली बार जब किसानों से पूछा था और उन्होंने बोला था चाय भी हमें सरकार की स्वीकार नहीं, क्योंकि हजारों लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। पूछते हैं, आप पंजाब से आए हैं, लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको, और सही है कि भाई खाना भी अपना मंगा रहा है किसान? बिल्कुल सही है जी, आप खुद यहाँ से लगा लो कि सरबत दा भला इसी को बोलते हैं कि सरकार जब जिन्होंने खेती करनी है, जब वो खेती करने लायक नहीं अपने खेतों में रहेंगे तो वो खाना इनका क्यों खाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि सरबत दा भला चाहने वाले किसान, वो किसान ही नहीं, इस टाइम वो देश की शान बन चुके हैं, देश की शान बन चुके हैं। और आपको दिखाते हैं कि सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी मीनाक्षी, जबरदस्त मीडिया प्रेजेंस है। पूरे विज्ञान भवन की सड़क को तो बंद किया ही गया है। उनकी जो बसें हैं दोनों सफेद रंग की बसें, क्या शांति का प्रस्ताव लेके आती है? सफेद रंग अपने आप में शांति का प्रतीक होता है, या फिर ये संघर्ष और उलझता है? एक तरफ गृह मंत्री मुलाकात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, दूसरी तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कोशिश है मामले को सुलझाने की, और तीसरी तरफ तमाम वो पॉइंट जो जैम है, एक तरह से दिल्ली को सील करने की जो लगातार चेतावनी किसान दे रहे हैं, उसको लेकर सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। किसानों की असली चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। उन्हें ये लग रहा है कि नए कानून में एमएसपी की गारंटी न होने से बाजार का वर्चस्व बढ़ेगा। सरकार की तरफ से एमएसपी पर सकारात्मक रुख के संकेत हैं और यही गतिरोध की एक बड़ी वजह है। खौफ हटता नहीं कि दिल्ली बॉर्डर पर तैनाती शुरू हो जाती है। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ जवान, बॉर्डर दर बॉर्डर यही नजारा होता है। ये 3 इलाकों की तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि 8 दिन बाद भी घमासान रत्ती भर कम नहीं हुआ है। सिंगू बॉर्डर का हाल देखिए, सुरक्षा का कैसा इंतजाम है आप यहाँ देख सकते हैं। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी आपको या तो परेशान किसान दिखाई देंगे या तैनात जवान। चाय चल रही है, नाश्ता हो रहा है, दोपहर का खाना पक रहा है, लेकिन किसानों के दिल में क्या पक रहा है ये उनकी जुबान से निकले शब्द बता रहे हैं। उसी बस में मौजूद हूँ जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। बात करते हैं, पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। जगजीत जी, आज फिर बातचीत होगी, कितनी उम्मीद है आपको?
देखिए, किसान पंजाब से आया है तो उम्मीद लेकर आया है कि हमारी यहाँ पे सरकार, हमारी राजधानी है, उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तो आगे सरकार की मर्जी है। सरकार हमारी कितनी उम्मीदें पर खरी उतरती है, ये सरकार पे होता है। लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना। क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? नहीं, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। को रास्ता निकाले वो सरकार का है, पर हम लोग उतना चिर आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती, क्योंकि ये तीनों कानून जो है बिल्कुल खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को जेड़े कानून वापस लेने पड़े। किसानों की असली लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को नए कानून में जोड़ा जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार ये तो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन कानून में जोड़ने का वादा नहीं कर रही। किसान नए कानून को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। संशोधन पर बात चल रही है। सरकार से बातचीत करने वाली टीम में कौन हो, इस पर भी बात हो रही है, क्योंकि बातचीत आगे और लंबी चलने वाली है। नए कानूनों को लेकर किसान अपना डर लगातार सामने रख रहे हैं। बाजार का खतरा उन्हें खौफ में डाल रहा है। सरकार कह रही है किसानों को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी ऐसा कहना किसी भी आंदोलन के बारे में जल्दबाजी होगी, और मुझे लगता है कि किसान अपनी विषयों को लेकर आए हैं और किसान के नेताओं से मुझे बात करनी चाहिए। वो बात मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सफलता के सोपान तक पहुंचेंगे। हमारा डिमांड में हम फर्म है इसके लिए कि सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। इन कानूनों को रद्द करने का हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर सौंपने के लिए बनाए गए। इन्हीं अंदेशों और सवालों के बीच किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, और साथ ही किसानों का कारवां भी, जिसमें अब दूसरे राज्यों के किसान भी शामिल हो रहे हैं। महात्मा गांधी के भारत और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये भारत है। शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 महीनों से और लगातार 18 दिनों से यहाँ पे बड़ी तादाद में पंजाब और हरियाणा के 500 से ज्यादा किसान संगठन यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनको समर्थन करने के लिए हम बड़ी तादाद में गुजरात में से 2 जत्थों में यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारा पूरा समर्थन है, और जो ये काला बिल आए हैं तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए, और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। किसानों का ये आक्रोश सरकार को परेशान कर रहा है। इन्हें थामने की कोशिश की ही एक अहम कड़ी है आज की बातचीत, जिस पर सबकी निगाह है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में किसान आंदोलन का 8वां दिन है आज, और इन 8 दिन में दिल्ली में फल, सब्जियां, अनाजों की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से सब्जियों और फलों की सप्लाई बंद हुई है। दिल्ली के भीतर सब्जियों और फलों के भाव आसमान छू रहे हैं। किसान सिंगू बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और हमारी चाहे कितने भी दिन लग जाएं। आज तो टेंट भी लगा दिया गया ठंड की वजह से, ताकि कड़ाके की ठंड होने की वजह से रात को आज ये टेंट लगा करके ताकि पक्के बंदोबस्त किए जा सकें। नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है। दिल्ली तक पहुंचने वाले करीब करीब हर रास्ते पर किसानों का कब्जा हो गया है। किसान दिन रात बॉर्डर पर डटे हैं। बॉर्डर पर ही खाना पीना सोना सब हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर अब सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ न तो दिल्ली से ट्रक बाहर जा पा रहे हैं, लिहाजा दिल्ली में सब्जी, अनाज और दूध की सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली की लाइफलाइन हुई चोक, हाईवे हुए जाम और ट्रकों पर लगा ब्रेक। ऐसे में आजादपुर में सप्लाई होने वाले फल और सब्जियों
आपकी सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में आपकी थाली में परोसी जाने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दिल्ली की सीमाएं करीब हफ्ते भर से बंद पड़ी हैं। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल ट्रकों में लदा हुआ है, लेकिन ट्रक दिल्ली के भीतर घुस नहीं पा रहे हैं। ये है एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी। हरियाणा दिल्ली सीमा पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से इन सब्जी मंडी में लोगों की आवक कम हो गई है। मंडियों के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से यहाँ सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इन राज्यों के ट्रक यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। मंडी में माल ही नहीं पहुँच पा रहा है। फलों और सब्जियों के भंडार खाली हैं। मंडी में माल मुश्किल पहुंच रहा है और ग्राहक भी मुश्किल आ रहे हैं। माल बिक नहीं रहे हैं मंडी का। आने जाने का रास्ता नहीं है ना कहीं, तो माल नहीं बिक रहे। कहाँ से ग्राहक? ये हरियाणा, यूपी, हरियाणा से। तो आ नहीं पा रहे? नहीं आ रहे। आजादपुर मंडी के व्यापारियों का दावा है कि किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका के चलते जगह जगह सड़कों की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे ग्राहक भी मंडियों से दूर जा रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे ग्राहकी खत्म हो गई। दूसरी बात है यहाँ पे ना तो माल आ पा रहा है। अगर माल आ भी रहा है तो ड्राइवर उसको कभी पुलिस वालों को रिश्वत देके या किसी को भी रिश्वत देके गाड़ी लेके आ रहे हैं, गांव देहात कहीं से भी, जो बॉर्डर खुले हुए हैं। बाकी माल की कोई बिक्री नहीं है यहाँ पे। बिक्री क्यों नहीं हो रही है सर? जब ग्राहक नहीं आएगा तो बिक्री कैसे होगी? बॉर्डर तो ग्राहकों के लिए भी बंद है। सिंघू सीमा पर किसानों के विरोध की वजह से हरियाणा के जीटी करनाल रोड पर जाम में फंसे ट्रक को करीब 200 किलोमीटर की दूरी घूमकर तय करनी पड़ी। ये बहादुरगढ़ से कहाँ से होते हुए चंदी बॉर्डर होते हुए बीच बीच में से निकल के आ रहे हैं। जहाँ हमारी गाड़ी 400 किलोमीटर चलती है वहाँ 500 किलोमीटर चल रही है। आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्राहक भी मंडी से दूर हैं। मंडी में पहले कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा गया। और ये तस्वीरें दिल्ली की एक और सब्जी मंडी की हैं, ओखला सब्जी मंडी। इन सब्जी मार्केट में सब्जियां तो भरी पड़ी हैं, लेकिन इनके बाहर सप्लाई की चेन टूट गई है। एक तो मंडी से सब्जियां उठ नहीं रही हैं, ऊपर से मंडी के बाहर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू का भाव इस टाइम 15 रुपए का 50 किलो है। अच्छा, तो सर क्या कारण है कि आलू या मार्केट में जो सब्जियां हैं इतनी महंगी है, क्या कारण है? ये किसानों ने आंदोलन कर रखा, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही, उस वजह से परेशानी हो रही है। गाड़ी आगे पीछे आती है, जो कस्टमर है वो माल देख के लेता, माल जैसे कम दिखाई देता तो रेट चढ़ जाते हैं। किसानों की वजह से परेशानी आ रही है। आज तो 220 से 200 रुपये बिक रहा है। अच्छा, कल बिका था 180 से लेकर 160 रुपये। तो एक दिन में 100 से 150 रुपए का तो फर्क पड़ रहा है और टमाटर इतना महंगा मिल रहा है, क्या कारण है इसका? 30-40 रुपए का फर्क पड़ गया 5 किलो में। सर क्या कारण है इसका? पीछे से माल कम होता है जब महंगा होता है। अच्छा, अब पीछे से माल आ नहीं रहा है तो क्या कारण है पीछे से माल जो नहीं आ रहा है, क्या कारण है? किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस चक्कर में माल कम आ रहा है। बॉर्डर पर किसान जमा है, ट्रकों की आवाजाही बंद है। मंडियों में जो माल पड़ा है वो बाहर नहीं जा पा रहा है और न ही बाहर से सब्जियां दिल्ली में पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि आलू, टमाटर और प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। तो हम लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर, यह 8वां दिन है किसान आंदोलन का। दिल्ली के चारों तरफ किसान घेरा डाले बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स को घेरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत चल रही है इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर सरकार के मंत्री और किसानों का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट जानकारी वहां से आ रही है, एक ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक, जिसके बाद ये बातचीत फिर शुरू होगी। खाना किसानों ने बाहर से मंगवाया, यानी कि जो सरकार की तरफ से ऑफर हुआ लंच, उसे नहीं स्वीकार किया, अपना खाना बाहर से मंगवाया। इस ब्रेक के बाद ये बातचीत फिर शुरू होगी। 12 से 12:30 के करीब ये बैठक शुरू हुई थी और तब से अब तक 3 घंटे से ऊपर का समय जा चुका है और अभी भी ये मैराथन बैठक जारी है। अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, शिकायतें जो किसानों की कानून को लेकर है, वो उन्होंने वहां पर दर्ज कराई है। हालांकि सरकार की तरफ से पिछली बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था और फिर एक बार किसानों को कन्विंस करने की कोशिश है। सीधे अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक सिंघल मौजूद है विज्ञान भवन पर ही। अशोक, जानकारी क्या मिल रही है वहां से? जानकारी यही है, अभी थोड़ा ब्रेक हुआ था खाने का, क्योंकि लगातार मीटिंग चल रही थी 3 घंटे की, क्योंकि किसान ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम नाराज हैं। किसानों के साथ जिस ढंग से किया गया कानून ला करके एमएसपी को लेके, वो नाराजगी दिखाने का एक तरीका है इनका। लेकिन बातचीत करने के लिए वो आए हैं, सरकार ने न्योता दिया है, बातचीत करने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया,
पॉइंट वाइज पॉइंट जो इन्होंने ड्राफ्ट भेजा था उसको भी एक्सप्लेन किया गया सरकार की तरफ से, और किसान के कुछ नेता भी वहां बोले कि उनकी नाराजगी क्या और क्या वो चाहते हैं। हालांकि पिछली मीटिंग में भी ये सब बातें रखी गई थी, लेकिन क्योंकि सरकार को पहले ही तमाम अपने इश्यूज कंसर्न्स इन्होंने भेजे थे, सरकार ने उसको क्लैरिफाई भी किया, और सरकार ये भी कह रही है बार बार कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं और किसानों के हित के लिए बहुत कदम भी उठाए गए, और ये जो तीनों कानून है ये भी आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है 3 कानून ये वापस करने ही पड़ेंगे, तो उसी पे बातचीत चल रही है। लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, किसान भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए। और चौथ तरफा दबाव, जैसे पहले मैं कह रहा था, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, सुखदेव सिंह ढींढसा हो, उन्होंने भी पद्मा अवार्ड वापसी की घोषणा की है। उधर अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ मीटिंग में भी अमरिंदर सिंह ने साफ तौर से कहा कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस पूरे मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि जो समस्या खड़ी हो गई उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा कोई जानकारी क्या आप तक पहुंच रही है? आप बाहर मौजूद हैं, भीतर बैठक चल रही है। जब किसानों ने अपनी शिकायतों का ये ड्राफ्ट सरकार के मंत्रियों के सामने रखा, उनका क्या रिएक्शन था इन शिकायतों को देखकर? देखिए, सरकार तो इस बात को डे 1 से क्लैरिफाई कर रही है कि जो तीनों कानून हैं वो आपके हित के लिए बनाए गए, किसानों और कृषि के लिए आगे ले जाने वाले कानून है। खुद प्रधानमंत्री भी बनारस से भी बोले थे कि क्रांतिकारी कदम है किसानों के लिए, आगे ले जाने वाला। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं इनको, तो सरकार अपनी पोजीशन बार बार क्लैरिफाई कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो। और लेकिन रिटर्न में इनसे मांगा गया था कि आप बताएं पॉइंट वाइज आपके क्या क्या कि इन कानूनों में आपको क्या रिजर्वेशन हैं, क्या इश्यूज हैं आपकी, तो सरकार उन्हीं को क्लैरिफाई कर रही है, उन्हीं को बताने की कोशिश कर रही है कि आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, और हम नुकसान नहीं चाहते हैं आपका। अशोक, यानी इसका ये मतलब समझा जाए कि अगर सरकार अभी भी समझा ही रही है और किसान इस बात पर अड़े हैं कि आप या तो कानून वापस लें या जो उनकी शिकायतें हैं उनको शामिल करके संशोधन लेकर आए, यानी कि डेडलॉक तो फिर वहीं का वहीं बना हुआ है उसी स्थिति में, क्योंकि किसान भी पीछे हटने को राजी नहीं और सरकार भी अभी सिर्फ समझा ही रही है, सुन ही रही है। डेडलॉक कैसे टूटेगा? देखिए, वही एक सबसे बड़ा सवाल है कि डेडलॉक टूटेगा कैसे, क्योंकि किसान अपने कानूनों को, जो 3 कानून है उनको वापस करवाने पड़ा हुआ है कि उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है, और सरकार भी तीनों कानूनों को वापस लेगी ऐसी स्थिति नहीं है। हो सकता है कोई कमेटी बनाए, एमएसपी को लेकर स्थिति साफ करे कि कुछ तो किसानों के लिए उनको जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए। और एक बात और साफ है कि यहाँ जो बैठक हो रही है आज, इस बैठक में कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, किसान कोई हामी भरने वाला नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। जो भी सरकार का प्रपोजल होगा, जो भी सरकार उनके लिए करने वाली है, उसको जाकर के ये किसान नेता जो 40 प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वो अपने अपने जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके बीच में जाके अपनी बात रखेंगे, चाहे वो यूपी बॉर्डर वाले हों, चाहे सिंगू बॉर्डर वाले हों, चाहे कहीं के भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में जाकर के अपनी बात रखेंगे। उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी आगे का कदम क्या होगा। लेकिन सरकार कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, और सरकार खुले मन से आई है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आई है, और किसान भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए कि परिस्थिति अशोक जैसा आप बता रहे हैं वो उभर कर ये आ रही है कि हर कोई बातचीत के टेबल पर एक सकारात्मक रूप के साथ जा रहा है, सुलझाने के मकसद से जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करने हैं उस दिशा में क्या होगा। श्वेता सिंह भी हमारे साथ आ गई हैं। श्वेता, कोई भी बातचीत जब हल करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो थोड़ा बड़ा दिल दोनों पक्षों को दिखाना पड़ेगा, और अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हमको यहां पर आपत्ति है, हम यहां तक इस पॉइंट तक अड़े हुए हैं। हल कैसे निकलेगा, सवाल तो बना हुआ है। देखिए मीनाक्षी, अगर इन सिर्फ चंद दिनों को हम ले लें जब किसान आंदोलन यहां पर कर रहे हैं, तो इस पूरे मामले को हम सही दृष्टिकोण से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार के अपने साथी इस मुद्दे पर लंबे समय से अपना ऑब्जेक्शन देते रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ एक चीज को मेंटेन किया है कि समझने में गलती हुई है, तो समझाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से पर्याप्त होने चाहिए। अगर उसे लगता है कि सचमुच में एमएसपी को लेकर सही फैसला हुआ था, सही कानून आया है, तो ये सारी चीजें भी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। यहां पर इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूं मीनाक्षी, और देखिए कि जिस तरीके से रोज की रोज दिल्ली घिर रही है थोड़ी थोड़ी, उसमें गाजीपुर बॉर्डर का भी एक बड़ा हिस्सा यानी गाजियाबाद की तरफ जो सड़क जाती है वहां तक भी लोगों को अब जाने में दिक्कत, क्योंकि यहां पर जो भारतीय किसान यूनियन है उसके तमाम किसान यहां पर इस हिस्से में मौजूद हैं। सुबह का जो समय था उसमें इस फ्लाईओवर के ऊपर वो पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की भी भारी यहां पर तैनाती है, जिस कारण
जो किसान हैं अब नीचे यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक मंच बनाया है बाकायदा, और उस मंच पर आकर तमाम किसानों को संबोधित करते हुए बातचीत हो रही है। और यहाँ पर अपनी बातों को, यानी इतने दिनों में आंदोलन का जो स्वरूप आप बाकी बॉर्डर्स पर, आप सिंगू बॉर्डर पर खासकर मंच से जो आवाजें सुनती थी, उसी तरह की आवाजें, उसी तरह के भाषण यहाँ पर भी चल रहे हैं। किसानों की तरफ से जो बातें की जा रही हैं और सरकार की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, मीनाक्षी, उन बातों में ही एक मीटिंग पॉइंट अभी तक नहीं समझ में आया है। और इसीलिए अभी तो बहुत पेचीदा लग रहा है इस मामले का पूरा कोई समाधान। क्या वो जो 34-35 किसान संगठन के नुमाइंदे पहुंचे हैं सरकार से बात करने विज्ञान भवन पर, क्या उनके बीच अगर कोई रास्ता, कोई ब्रेक थ्रू होता भी है, तो क्या बाकी जो कई सौ पूरे हिंदुस्तान के हम ले लें किसान संगठन, वो सब मान जाएंगे इन चीजों को? ये सारी चीजें अभी बहुत संदेह के घेरे में है। और इसीलिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं दिल्ली के हर इलाके से एक न एक नई जुड़ती जा रही है। ये मामला बहुत पेचीदा, और जिस बात का जिक्र अशोक भी कर रहे हैं, श्वेता भी कर रहे हैं कि अभी बेशक बातचीत की टेबल पर मुद्दा है, लेकिन आज ही सुलझ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी इसमें पेचीदगियां हैं, ये बातचीत अभी अगले स्तर पर भी जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। श्वेता, लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो आज के दिन में डेवलपमेंट हुआ बड़ा, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। यकीनन ये बात भी आई ही होगी डिस्कशन में कि कैसे किसानों को कन्विंस किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर की क्या भूमिका रहेगी यहां से आगे इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की दिशा में? अब पूर्व साथी ने जब साथ छोड़ दिया था और अब अवार्ड वापसी में वो शामिल हो रहे हैं, तो फिर कांग्रेस तो एक प्रतिद्वंद्वी है भारतीय जनता पार्टी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो रुख रहता है हमेशा सकारात्मक रहा है। हमेशा उनकी वो एक कैप्टन, एक तरह से कहें तो एक मुख्यमंत्री पर हावी रहता है। आज जो उन्होंने, हालांकि जब वो बातचीत करने के लिए जा रहे थे गृह मंत्री से, उस समय उन्होंने स्पष्ट किया था मैं मध्यस्थ की भूमिका में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भूमिका बहुत जरूरी होगी और सभी राजनीतिक दलों की होगी। अगर देश के किसान आंदोलित होकर इस तरीके से दिल्ली के हर तरफ से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, जो दूर भी रहते हैं, वो किसी तरीके से कम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम यहाँ पर अपने किसानों को, अपने उन संगठनों के जो नुमाइंदे हैं उन्हें भेजकर, तो एक सीधी सी बात समझनी होगी कि इस पूरे मामले का निष्कर्ष सिर्फ दो पक्ष हम नहीं समझ सकते कि सरकार है और किसान है। किसान के भीतर भी कई आवाजें हैं और सबके अपने अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर वो चर्चा चाहते हैं। और इसीलिए अगर अमरिंदर सिंह भी जा रहे हैं ये बोलते हुए कि जो पंजाब के किसान हैं उनकी तरफ से वो ये बात रखना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष इसीलिए जरूरी है क्योंकि अव्वल तो किसान परेशान है, दूसरी चीज ये कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वाकई जिस तरह की तस्वीरें उभर रही हैं उसमें अमरिंदर सिंह की बातों का सच हम समझ सकते हैं। और देखिए, जिस तरह से बीते 8 दिनों में किसान आंदोलन का असर लगातार बढ़ा है, अब उसको सुलझाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो और तेजी उसमें आनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर जगह अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। और अशोक सिंघल, आप ये भी देखिए कि हरियाणा में भी जो हलचल हुई, जिस तरह से निर्दलीय विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाया है किसानों के साथ जाने का या उनके साथ में खड़े होने का, तो ऐसा नहीं कि ये परिस्थिति सिर्फ दिल्ली में दिखाई दे रही है, पंजाब में दिखाई दे रही है, हलचल हरियाणा में भी उतनी है। और यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर भी गिर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, चाहे कहीं के भी किसान हो, किसानों की सहानुभूति इनके साथ है। और पंजाब, हरियाणा की बात करें, हरियाणा से भी कुछ लोग सुबह दिखाई दिए थे और गुजरात से भी किसान ऑन द सिंगू बॉर्डर पे दिखाई दिए थे समर्थन देने के लिए। और दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं, पंजाब के तो चाहे वो सिंगर हो, चाहे खिलाड़ी हो, तमाम लोग समर्थन दे चुके हैं। सिर्फ ये पंजाब तक अब सीमित नहीं रहा है, आप यूपी, उत्तराखंड, कहीं का भी अब देखेंगे तमाम बॉर्डरों पर लोग बैठे हुए हैं किसानों के समर्थन के लिए। और मैं तो सिंगू बॉर्डर पे देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, दिल्ली से लोकल लोग और आसपास के लोग उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं, जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं है, जिनका कृषि से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए खाना बना के वहां पहुंच रहे हैं। महिलाएं पहुंच रही हैं, तो लोगों को ताकि दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो खाने की, लंबा संघर्ष करने के लिए। बेशक किसान ये दावा कर रहे हैं आंदोलनकारी
कि 6-6 महीने का राशन हम लोग लेके आए, हमको कोई चिंता नहीं है लंबा आंदोलन करने के लिए। लेकिन आसपास के लोग, दिल्ली से लोग जा करके और एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं और बहुत सारी उनको जाकर के समर्थन दे रही हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। गायक हो, नाटक हो, तमाम तरह तरह के लोग यहाँ आकर के तो ये अलग अलग मोर्चों तक की लड़ाई जो है जाती हुई दिखाई दे रही है और एक व्यापक समर्थन यहाँ पर किसानों के पास पहुंच रहा है अलग अलग पक्षों से। हिमांशु, आप टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, जरा अब इस आंदोलन का एक दूसरा पक्ष भी दिखाइए। किसानों की समस्याएं हमने दिखाई, लेकिन जब किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं तो ऐसे में